अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर दोस्तों। सीमा हैदर जो कि नकली सीमा सचिन मीना है। सीमा हैदर ने हैदर के भारत आने से पहले जनाब जो कि कोहिनूर के हीरा हैं हैदर गुलाम हैदर भाई को फ़ोन कॉल करके क्या क्या तफसीलात बताई, सीमा ने क्या गिले शिकवे किए और सीमा अब क्या चाहती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पूरी देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। सीमा हैदर ना कि सीमा सचिन मीना। सीमा ने हैदर भाई को फ़ोन किया और क्या बोला, ज़रा गौर कीजिएगा। गुलाम हैदर भाई ने क्या बातें की वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। सीमा ने हैदर को फ़ोन किया कि हैदर जी आप आ रहे हैं, मैं इस वक्त अकेली हूँ, मैं छत पे जाके मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रही हूँ, इस समय घर में कोई नहीं है। मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक अर्जी है आपसे कि जो आपके वकील हैं मोमिन साहब, वो एक असली और नस्ली हैं, एक बबर शेर हैं। मैं उनको देख रही हूँ, वो जिस तरीके से तेज़ी के साथ आगे बढ़ते आ रहे हैं, कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरा विनाश होने वाला है। हैदर जी मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं यहाँ किसी भी मकसद के लिए मुझे बुलाया गया, मैं आ गई हूँ भारत में, तो कृपया मुझे माफ़ कर दें, मेरे ऊपर बुरा समय आने वाला है। मैं कोई कसूरवार नहीं हूँ, मुझे बहकाया गया, मुझे वर्गलाया गया, मुझे ये कहा गया कि आप घर बेचें, लोगों से भारत आने से पहले 1 महीना पहले लोगों से पैसे उधार के तौर पे लें। किसी से मैंने 15,000 लिए। हैदर जी आप जानते हैं जहाँ से मैं राशन लेती थी, जिस किराना स्टोर से मैं वो राशन वगैरह या जो सामान लेती थी, वो आपको भी जानते थे। उन्होंने भरोसा किया तो उन्होंने मुझे, जिससे मैंने 10,000 मांगे, उसने मुझे 15,000 दिए। तकरीबन 8-10 लाख रुपए मैंने जमा किए। फिर मैंने 12 लाख में घर भी बेच दिया। वो मैंने नहीं बेचा, मुझे बोला गया। AP सिंह भड़वा जो कि मेरी दल्लागिरी करता है, मेरे को इस्तेमाल कर रहा है, वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था कि आप घर बेचें, ये करें वो करें, मैंने वो किया। फिर वो सचिन लप्पू जो कि चूसा हुआ आम है, जिसको मैं नफरत की निगाह से देखती हूँ, तो हैदर साहब ने जवाब में सबसे पहले ये कहा कि तू जिसकी बुराई कर रही है सीमा, वो तो तेरे बगल में बैठा होता है, तू लाइव आती है, तू छत पे जाके वीडियो बनाती है, तो ये क्या है, मुझे इस बात का जवाब दे, आगे मैं फिर आपको सारी बातों को जवाब दूंगा। हैदर भाई चूँकि सच्चे दिल के मालिक हैं, खूबसूरत दिल के मालिक हैं, सच्चे हैं, महान सच्चे हैं, तो उन्होंने यही पूछा कि ये बताओ कि जो तुम्हारी बगल में बैठा रहता है तो वो क्या है, तो अभी तुम उसकी बुराइयां कर रही हो। कभी तुम्हारे जो मुंह बोले भैया हैं वो आके महफिल से जाते हैं, तुम्हारे साथ कुर्सी पे बैठ के इंटरव्यू दिलवाते हैं। तो सीमा ने कहा कि हैदर जी मैं इसको नफरत की निगाह से देखती हूँ, मैं इसके मुंह पे थूकती हूँ, मैं लानत भेजती हूँ, मैं आज भी मुसलमान हूँ, मैं आज भी मुसलमान हूँ और मैं हमेशा रहूँगी। क्योंकि सीमा ने यह भी बता दिया हैदर को कि हैदर जी यहाँ जितने भी पंडित आए हैं उन्होंने सब ने इनकार किया कि यह औरत सनातनी नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने एक दफ़ा बीफ मांस मीट खा लिया वो पूरी ज़िंदगी सनातनी नहीं हो सकता। हैदर भाई ने ये सारी बातें सुनी। फिर कहती है हैदर जी AP सिंह नकली पंडित लेके आते हैं, वो जो मतलब धर्म की तालीम देते हैं उनको लेकर आते हैं, वो भी नकली होते हैं। मीडिया के सामने जो प्लांटेड लोग होते हैं उनको लेकर आते हैं। वो गधे के कान वाला, वो खोते के कान वाला जिसके लंबे लंबे कान हैं, वो मस्ताना, वो AP सिंह की अवैध नस्ल में से है, वो भी एक प्लांटेड है। तो मैं जो भी हैं उन सब ने कहा कि ये सनातनी नहीं हो सकती, मैं आज भी मुसलमान हूँ। तो कृपया आप भारत आ रहे हैं, मैं गुहार लगाती हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़िया मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। भी जनाब हैदर भाई ने ये कहा कि सीमा देखें आपने मुझे बदनाम किया, मेरे देश को बदनाम किया, अपनी बहनों को बुरा भला बोला, अपने गांव को बुरा भला बोला, मेरा दिल छोटा नहीं, मैं तो माफ़ कर दूंगा। तूने एक
एक बार भी कोई सच नहीं उगला। तो वो वहाँ पे रोने लगी कि हैदर जी ये वक्त वो नहीं है कि आप ऐसी बातें करें। मैं बहुत नाजुक सी हूँ, मैं बहुत छोटी सी मासूम सी बच्ची हूँ, काकी हूँ। मेरे को बुरा वक्त आने वाला है। मुझे हिंदुस्तानी 140 करोड़ लोग लानते देते हैं, पूरा रब्बू पूरा मेरे खिलाफ है। मुझे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। रात को AP सिंह भड़वा वो कभी किसी रेस्टोरेंट में लेके जाता है, कभी किसी फार्म हाउस में लेके जाता है, कभी किसी बंगले पे लेके जाता है। वहाँ पे मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, MLA होते हैं, MP होते हैं। मुझे कहा जाता है कि आप नाच गाना करो, आप डांस करो, मुजरा करो। मुझे करना पड़ता है और मेरी जो कमाई है वो उस दग्गड़ दल्ला प्रो मैक्स के पास जाती है। गुलाम हैदर भाई ने जवाबन ये कहा, सीमा मैं कानून के मातहत चलता हूँ। मेरे वकील जनाब मोमिन साहब कानून के मातहत चलते हैं, कानून की बात करते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं कानून की जंग लड़ूंगा, वहाँ देखूंगा तेरा और मेरा आमना सामना अदालतों में होगा। मैं देखूंगा कि तू कि अदालतें किस तरीके से बच्चे मुझे नहीं देती, क्योंकि मेरा हक है, मेरा खून है, मेरे लख्त जिगर हैं। वो बच्चे मेरे हैं, मुझे ही दिए जाएंगे। तेरा तो अंत होने वाला है। हैदर भाई ने ये भी कहा कि तू आज भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम लाइव में आके माफ़ी मांगो। यहाँ तुम छुप के मेरे से फ़ोन पे बात मत करो। आज भी समय है तुम्हारे पास, माफ़ी मांग लो, शायद कि तुम्हारे लिए रास्ते आसान हो जाएं। वरना जिस रगड़े में आ रही हो, जिस देसी रगड़े में आओगी तो ऐसे कुचली जाओगी। लीगल कानूनी मामलात की मैं बात कर रहा हूँ। तो सीमा कहने लगी, हैदर जी मेरे पर बहुत बुरा हो रहा है। आपने आज तक मुझे एक गाली नहीं दी। आज तक आपने मुझे कभी, जब मैं वहाँ थी, जब आप मेरे पास थे, मैंने शादी की, एक दफ़ा भी आपने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। यहाँ तो मेरे लोहे के रॉड के साथ छितरोल की जाती है। खिड़की में से, विंडो में से लोग उछल कर आते, मेरे ऊपर अटैक करते हैं। मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, आप वाकई को है नूर के हीरा हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे क्या क्या सपने दिखाए गए, सब गलत साबित हुए। हैदर भाई ने कहा कि सीमा अब उन सपनों के मज़े भी लो, जो सपने तुम्हें दिखाए गए उन सपनों के मज़े लो। बस मेरा इंतज़ार करना, मैं भारत आ रहा हूँ। 140 करोड़ लोग तुम्हारे साथ होंगे या मेरे साथ होंगे। सीमा ने कहा कि मुझे पता है, AP सिंह भड़वा भी यही कहता है कि हिंदुस्तान पूरा हैदर के साथ है। जीत हैदर की होगी, जीत हीरो ऑफ हिस्ट्री मोमिन मलिक साहब की होगी। मैं फैसला कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि हमें पता है, रबूपुरा वालों को पता है कि हैदर की फतह होने वाली है, मेरी शिकस्त लिखी जा चुकी है। और यहाँ पे ये भी कहा कि मेरा कुछ भी करवा सकते हैं। AP सिंह ने मेरी कमाई कर ली, मेरे से भीख मंगवाई। काश वो दिन वापस आ जाएं जब आप मुझे 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार रुपये हर महीना भेजते थे। मैं जो मुंह से निकालती थी वो मेरे निकालने से पहले आप मेरी फरमाइश पूरी करते थे। हैदर भाई ने कहा अब मज़े लो, अब ये दिन भी देख लो। तुम्हें मैंने महारानियों की तरह रखा था, शहजादियों की तरह रखा था, आज तुम ये मज़े लो, आज लो मज़े। दोस्तों जिन्होंने जिन्होंने वीडियो देखी, पूरी देखी, उनको समझ आई होगी। और वो जो टीके की पैदावार में से हैं, सीमा के चाटू चपाटू, वो कमेंट करेंगे नीचे कि ये वो जो सीमा यही चाहती है। और सीमा ने जो अल्फाज कहे वो हकीकत पे मबनी है, वही ये अंदरूनी खाना हमारे तक पता है, वो ये चाहती है। अगरचे ये सारा कुछ जो मैंने किया है ये एक फर्जी है, एक फ़न टाइप है, फ़न की कैटेगरी समझ लीजिए, लेकिन अंदर सीमा यही चाहती है जो मैंने अल्फाज बोले। और हैदर भाई यही बोलेंगे, यही चाहते हैं, क्योंकि वो बदतमीज़ नहीं है। हैदर भाई सुलझे हुए हैं, अनपढ़ हैं, AP सिंह की तरह पढ़े लिखे जाहिल नहीं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।